सुप्रभात। आप सबको कोट सा धन्यवाद। और भगवान भास्कर और भगवान गणपति, भगवान वृंदावन बिहारी लाल, भगवान गिरिराज आप सबका मंगल करें। और मैं आचार्य योगेश्वर आज आप सबके सम्मुख जो है छठ पर्व पर जो है मैं उपस्थित हुआ हूं, यह बताने के लिए, जानकारी देने के लिए आप सबको कि छठ पर्व का महात्म क्या है, वैज्ञानिकता की तरफ कितना यह पर्व जो है महत्वपूर्ण रूप से जाता है और लौकिक रूप से यह कितना उचित है और पारलौकिक रूप से, और जो ऐतिहासिक प्रमाण है इसके वो भी मैं लेके उपस्थित हुआ हूं प्रमाण सहित। और मुहूर्त इत्यादि तो है ही, सूर्योदय सूर्यास्त का मुहूर्त, इसका आध्यात्मिक पक्ष और सामाजिक उत्कृष्टता का पक्ष, ये सब मैं इस आज की वीडियो में लेके उपस्थित हुआ हूं। आपको जो विशिष्ट जानकारी मैं देने जा रहा हूं शायद यूट्यूब पर न मिले और बहुत सारे लोगों के पास भी उपलब्ध न हो, तो इसलिए मैं लेके आया हूं। आप सभी जरूर इसे देखिएगा और मेरा अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक इसको देखेंगे और आगे फॉरवर्ड भी करेंगे ताकि लोग जो है इसे समझें और देखें कि हमारे सनातन धर्म के ये लौकिक पर्व जो हैं ये कितने विशद और कितने समरसता को संजोने वाले हैं। तो बहुत सारी इधर उधर की बातों की अपेक्षा मैं सीधे आप लोगों को उचित मार्ग के तरफ लेके चलता हूं। जो विषय है छठ महापर्व 2023, छठ महापर्व 2023 की तरफ आप सबको लेके चलता हूं। विशिष्टता यह है कि छठ पूजन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व जो है वह इसकी सादगी और पवित्रता है। यह बेहद ही सादा तरीके से, सादगी से और पवित्रता पूर्वक मनाया जाने वाला महापर्व है। भक्ति और आध्यात्म का विशेष संयोग इसमें प्राप्त हो जाता है। और जो सबसे खास बात इसमें है, जो इसे लोकप्रिय बनाती है पूरे उत्तर भारत से लेके और अरुणाचल तक, वो इसकी विशिष्टता जो है वह बिना किसी भेद भावना के, बिना किसी वर्ण व्यवस्था के, बिना ऊंच नीच छोट बड़े के, सब एक साथ होते हैं और बिना किसी आवश्यक कर्मकांड के ये व्रत पूरा किया जाता है। और आज तो इसका वैभव अमेरिका तक फैल चुका, ब्रिटेन तक फैल चुका। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले पूर्वांचल और पूर्व क्षेत्र के निवासी और उत्तर भारतीयों ने इसे जन जन तक अंगीकार किया है। अच्छा, अब जो मुख्य है ये देखिए क्या है कि अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से इसको देखते हैं, मैं अपने सभी पढ़े लिखे योग्य बंधु बांधवों से अनुरोध कर रहा हूं कि इसे पढ़ना, सुनना जरूर और सुन के इसे अपनों तक पहुंचाने का प्रयास करना कि अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखते हो तो आप देखोगे कि प्रकृति की उपासना का सर्वोत्कृष्ट सोपान है छठ महापर्व। क्योंकि इसमें जो है जब माताएं, नवीन बहुएं, ये सब जब जाती हैं पूजन के लिए तो आप देखेंगे एक एक चीज की स्वच्छता से संग्रह करती हैं। हल्दी, अदरक, मूली, ऋतुफल, जो फल उपलब्ध होते हैं सीताफल से लेके और कुहड़ा से बथुआ तक और लौकी घिया से लेकर साग तक, और नए गन्नों के पोरों को संग्रहित करके, छील के, स्वच्छ करके उनका जो है झुंड बना देती हैं, समूह बनाती हैं। नए धान की बालियों का संग्रह करती हैं, ठेकुआ बनाती हैं नए गुण के साथ। तो ये बहुत सारे व्यंजन और बहुत सारे सोपानों के साथ जो है, और यहां तक कि बंडा, सुथनी, गंजी, माने जो भी आप जानते हैं, अलता, सिंघाड़ा, तो सुंदर सुंदर जो भी फल हैं, जो भी भगवान सूर्य को बिंब फल, आंवला इत्यादि जो भी फल प्रिय हैं भगवान सूर्य को, भास्कर को, वो सारी चीजें और छोटी मोटी पूजा अलंकार की सामग्रियां लेती हैं, अलता तक इसमें संग्रहित करती हैं। और जो भी नए फल, नए उपसंस्करण वनस्पतियां उपलब्ध हैं उन सबको इकट्ठा करती हैं। और तो और प्रत्येक जलाशय, प्रत्येक नदी का तट, तालाब, पोखरी सबकी सफाई हो जाती है, सबके तट स्वच्छ हो जाते हैं। बरसात के बाद वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु चल रही है और भगवान भास्कर अपने मध्यगत अवस्था में तुला राशि पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो है
इसे स्वच्छता के तरफ, साफ सफाई के साथ, या वृश्चिक पर जा रहे हैं भगवान वर्तमान में तो 2 मास के वजह से, तो इन मध्याह्न वेला में उसकी साफ सफाई करते हुए बिल्कुल तैयार कर देते हैं, घाट बनाते हैं, कहीं बालू से बनाते हैं, कहीं सीमेंट से बना देते हैं, ईटा गारे से बना देते हैं। तो इस प्रकार बना के छठ पूजा का प्रमाणिक पर्व जो है प्रारंभ करते हैं। कहने को यह लौकिक है, पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि इसका प्रमाण कहां कहां उपलब्ध है। प्रमाण की बात करें तो जैसे इस वर्ष या 17 नवंबर को प्रारंभ हो रहा है, 4 दिन का ये व्रत होता है, जिसमें विशिष्ट तो 2 दिन होते हैं। जैसे 4 दिन में ये क्या होता है कि जैसे इस वर्ष 17 नवंबर से नहाए खाए प्रारंभ होकर 21 नवंबर तक पूर्णता ये चल रहा है। चूंकि 21 नवंबर को व्रत तो नहीं है, पर 21 नवंबर से आप दैनिक कार्यों में प्रवेश कर सकते हैं। इसके लौकिक रीति रिवाज इसे विशेष रूप से बनाते हैं। इस व्रत का उल्लेख महाभारत काल में, जो मैं प्रमाण देना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि इस व्रत का प्रमुख प्रमाण जो है महाभारत काल के वन पर्व में प्राप्त होता है। उसमें आता है कि एक विशेष बात यह है सनातन धर्म की कि इसमें जितने कठिन व्रत हैं वो माताएं करती हैं, महिलाएं करती हैं, क्योंकि वो शक्ति का आधान होती हैं और इस सृष्टि का पालन और धारण करता भी उन्हें ही कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव भी 100 के समान है। तो इसलिए जो है शक्ति की आराधना का पर्व, और उसमें माताएं जितने कठिन व्रत हैं वो माताएं करती हैं। यहां भी वही है, परंतु यहां विशिष्टता यह है कि इस व्रत को आप पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं, पूरा परिवार इसमें शामिल होता है। एकांतता, अकेलापन का कोई मतलब नहीं होता है। कठिनतम होते हुए भी यह सबके साथ एक उत्सव का रूप ले लेता है और बड़ा ही सुखद लगता है अगर आप लोग शामिल हैं और मना रहे हैं तो इस व्रत की शुरुआत जो है महाभारत काल से माना जाता है। जब पांडव वनवास में गए हुए थे और वनवास में जाने के बाद जो है बड़े संकट के दौर से गुजर रहे थे, उस समय पांडव और कौरव पक्ष के दोनों पक्षों के एक कुलगुरु आचार्य थे, कृपाचार्य जी। तो कृपाचार्य जी आए थे मिलने धर्मराज युधिष्ठिर से। देवी द्रौपदी ने विनम्र निवेदन किया कि कुछ उचित व्रत उपवास बताएं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर व्रत उपवास तपस्या जो है हमारे प्रारब्ध जन संचित कर्मों को नष्ट करते हैं। तो हम यहाँ कौन सा दान पुण्य करें, क्या करें, पर व्रत उपवास तपस्या कर सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव आप कोई उचित व्रत बताएं। तो कुलगुरु ने, कृपाचार्य जी ने महाराज युधिष्ठिर को खष्टी व्रत का विधान बताया था। और राजा युधिष्ठिर उस समय वनवास में है, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, तो वो अपनी पत्नी भगवती द्रौपदी के साथ मिलकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के इस खष्टी महापर्व रूपी व्रत को किया। उन्होंने सूर्योपासना किया। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने युधिष्ठिर को एक ताम्र पात्र दिया, एक पात्र दिया और कहा कि ये अक्षय पात्र होगा राजन, तुम इसे रखो और इससे जितने लोगों को तुम भोजन कराना चाहो वो भोजन कराते रहना। इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होगा और इसका भोजन हमेशा स्वादिष्ट बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा वो कह के वो पात्र प्रदान कर देते हैं। 6 वर्षों तक पुनः लगातार वो व्रत चलता रहता है और 6 वर्षों के बाद भगवती सविता अर्थात खष्टी देवी छठ माता प्रसन्न होती है, भगवान सूर्य के मंडल से बाहर आती है और आकर देवी द्रौपदी को जो है वो वरदान देती हैं। देवी द्रौपदी से वर मांगने को कहती है तो वो कहती है कि हमारा राज्य मिल जाए, हमारी विजय हो, हमारे शत्रु पराजय हो, जो एक छत्राणी का विषय होता है वो उन्होंने वरदान में मांगा और भगवती ने तथास्तु कह दिया और उन्हें सदा सुहागन का वरदान दे दिया। ये इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जो है प्राप्त होता है देवी द्रौपदी को। तो देवी द्रौपदी को ये वरदान जो है प्राप्त होता है। ये प्रमाण महाभारत में मिलता है। तो इस प्रकार जो है, अब ब्रह्मवैवर्त पुराण की बात करें तो उसमें भी खष्टी महात्म्य प्राप्त होता है, वर्णन प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख आता है कहीं। और मैथिली ग्रंथ, जो मिथिलांचल का प्रधान ग्रंथ है मैथिली ग्रंथ, तो उसमें जो है वर्ष कृत्य विधि में
प्रतिहार षष्ठी व्रत का उल्लेख मिलता है और यह व्रत पर्व पूर्ण रूप से छठ महापर्व का विवेचना प्रस्तुत करता है और उसमें वो जो है विस्तृत तरीके से पूजा की विधि और सारे कर्मों का वर्गीकरण कर देता है। तो ये प्रधान जो है ग्रंथों में इसका वर्णन आपने सुन लिया। पद्म पुराण में है, लेकिन पद्म पुराण में यह व्रत तो है लेकिन वो कार्तिक महात्म के नाम से प्राप्त होता है, जिसकी विधि में अंतर हो जाता है। तो नहाय खाए जो है वो 17 नवंबर को इस वर्ष है और खरना छठ व्रत का दूसरा दिन है और खरना 18 नवंबर को होगा। इस दिन पंचमी तिथि है और इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। तो षष्ठी तिथि को आप सायंकालीन अर्घ दे रहे हैं और छठ पर्व की तीसरे दिन की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को पूर्ण उपवास की तिथि है जो 19 नवंबर को पड़ रही है। और आप वेदी पर जाकर पूजन पाठन स्तुति गायन इत्यादि करके अस्तगत सूर्य को दूध व जल से अर्घ देवें और दीपदान करें। ध्यान रखें कि इसमें भौड़े वाद्य यंत्र जो पाश्चात्य वाद्य यंत्र हैं इनका प्रयोग न करें। आजकल लोग डीजे माइक वगैरह लेके जाते हैं, बहुत हूल हड़क्का करते हैं। अत्यधिक डीजे या बहुत अनावश्यक आवाजों से देवता रुष्ट हो जाते हैं और आपको फल के अपेक्षा कुफल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो माताएं वहां जाती हैं स्तुति गान करती हैं, लोकगीतों को गाती हैं, भगवान सूर्य की स्तुति करती हैं समवेत स्वर में, उसका जो पुण्य है वो डीजे बजाने से कभी नहीं मिल सकता। और आप जो डीजे बजाते हो और जो अनर्गल प्रलाप वहां करते हो, वहां व्रत का विशेष महत्व है। गुटखा खा के लोग थूक देते हैं, पान खा के थूक देते हैं, क्या करते हो यार? नहीं करना चाहिए ऐसा। आपके वजह से अगर किसी दूसरे का व्रत खराब हुआ तो भयंकर दंड प्राप्त होता है। यह शास्त्रों में नियम है और विधि भी है इसका, आप ध्यान देना। और इसके दंड के अधिकारी भगवान यमराज हैं, क्योंकि वही सूर्य के पुत्र हैं। और आपको पता है सूर्य का व्रत करने से, षष्ठी व्रत करने से त्वचा रोग नहीं होते हैं तो ठीक हो जाएंगे, संतानों की प्राप्ति होती है, कितना ही कठिन कुभाल लिखा हो मिट जाता है और भाग्य प्रवर्तित हो जाता है, तेज आता है। तो बहुत अच्छा व्रत है, पर्व है, पर इसका पालन तो करिए आप विधि से। तो आप जो है सायंकालीन अर्घ देना है और उसके बाद 20 नवंबर को ब्रह्म वेला में भोर में स्वजनों के साथ जाएं और घाट पर पहुंचें, पानी में खड़ा होकर प्रतीक्षा करें जब भगवान सूर्य अपनी आभा मंडल के साथ प्रकट होते हैं। प्रातःकाल अरुण के साथ, अरुणोदय में सिंदूरी रंग के सूर्य उदय होते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तब आप हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से अपनी मनोवांछित सफलताओं के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ भगवान की आरती करें, दीपदान करें और कच्चे गाय के दूध, गंगा जल अथवा जिस नदी में खड़े हो, जिस तालाब में खड़े हो, अंजलि से उसके जल से अर्घ दें भगवान को। और जो प्रसाद वगैरह लेके खनिए वो प्रसाद भगवान को अर्पित करें। थोड़ा बहुत जो आंचल में आपके बच जाता है उस प्रसाद को वापस लेके आए, उसे किसी को नहीं देना है, उसे घर ले आना है, आप ग्रहण करें, अपने पति को बच्चों को ग्रहण कराएं। शेष प्रसाद आपने जो तैयार किया है वो प्रसाद आपने सभी संबंधियों में, निकटस्थ जनों में, चाहे जो आपके सखी सलेहर मित्र इष्ट आते हैं उन सबको आप बांटें, वितरण करें। और उसके बाद आप घर पर जो है विश्राम करें, कुछ दान पुण्य करते हुए जो है आप अपना भोजन इत्यादि लेकर दूसरे दिन 21 तारीख से अपनी दैनिक कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं। ये व्रत का विशेष महात्म्य है। शाम वाले दिन जो अर्घ होगा वो 5:26 पर होगा, ये ध्यान देंगे। सूर्यास्त जो है 5:26 पर है, उसी समय अर्घ देना है। और दूसरे दिन जो सुबह सूर्योदय का अर्घ्य है वो सूर्य पूरब में कुछ जल्दी आ जाते हैं और दिल्ली तक कुछ देरी से पहुंचते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड जो मानक समय है वो है 6:46। तो 6:46 पर अर्घ होगा, तब तक आप अर्घ जरूर दे दें भगवान सूर्य को देखते हुए। और ये विधान था, जल्दी में मैं जितना अच्छा हो सकता था आप लोगों तक भगवान सूर्य के इस महापर्व को, छठ रूपी महापर्व को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसे अंतिम तक जरूर सुनिएगा और अपने प्रियजनों तक पहुंचाइएगा, जिससे सबको इसका लाभ मिले। भगवान सूर्य और माता षष्ठी देवी अर्थात छठ देवी आप सबका मंगल करें
आप सब उत्सव पूर्वक इस व्रत उपवास को करिए, मनाइए और ढेर सारा जो है भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और ये हमने जो है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मात्र किया है।